सबसे सस्ता कपड़ा दे दो आज। उसी दुकान पर आपके लिए लोग सस्ता कपड़ा, दुकानदार कहेगा भाई चौधरी तो सबसे महंगा कपड़ा पहनते थे। अरे कहा चौधरी मर गए, आज कफन चाहिए, 2 गज मलमल सबसे सस्ता कपड़ा, क्योंकि वो तो आग में जलेगा। वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल होगी तेरे इस सुंदर काया पर, बस 2 गज मलमल होगी। नंग धड़ंग करके कफन में लपेट कर और ले जा करके लोग जड़ा देंगे। हड्डी जल गई, राख बाल जल गए, राख मिट्टी बन गए। महापुरुष कहते कि मन रे क्या गुमान अब करना, ये शरीर तो खाक हो जाएगा, मिट्टी मिट्टी में मिलकर मिट्टी बन जाएगा। तन तो तेरा खाक मिलेगा, 84 जा पड़ना। मन रे क्या गुमान अब करना, गुमान माने घमंड। कहा किसका घमंड कर रहे हो? बेटा बेटी का, अपने बंदूक और राइफल का घमंड। राजाओं की तलवार को देख रहे हो, सब मिट्टी में मिल गए। राजपाट खत्म हो गया, सारी रियासतें खत्म हो गई, बड़े बड़े किले महल जंगल में खंडहर बनकर पड़ रहे हुए। आखिर उनका भी तो रुतबा था, मान सम्मान था। संसार की चीज करने के साथ इस चीज को सदैव याद रखो कि आपको मेहनगर में रहना नहीं है, रहना नहीं देश बिराना। ये जीवन रेंटेड हाउस, किराए का मकान, धर्मशाला, शराय है। एक न एक दिन यहां से डेरा कूच करना है, चलना है। और जिस दिन उसकी अदालत में खड़े किए जाओगे, उसकी अदालत में जिस दिन चढ़ोगे, पूछेगा हाकिम तो क्या तुम कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा, रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक काया कुटी खाली करना पड़ेगा। संत महापुरुष ये पैगाम संदेश सबके लिए है। इसमें कोई हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय यादव हरिजन का सवाल नहीं। ये कोई आरटी पार्टी नेता लीडर का विषय नहीं है। सबको मरना है, सबको चलना है, सबको अपनी आत्मा का कल्याण करना है। इसलिए इसको सनातन संदेश कहा जाता। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? सनातन। सनातन का नाम सुनते हो ना? इस समय मोबाइल पर सनातन सनातन की बड़ी चर्चा हो रही। मछली खाना सनातन नहीं है, अंडा खाना सनातन नहीं है, शराब पीना गांजा पीना सनातन नहीं है। सनातन आज कोई हिंदू मुसलमान समझ ही नहीं पा रहा। सनातन तो एक होता है, एक ही संदेश, एक ही ज्ञान जो सबके लिए लागू। ईश्वर ने एक मानव जाति बनाई, भगवान ने कोई कई जाति बनाई है? ये तो सत्य है कि भगवान ने एक जाति बनाई, मानव। फिर भगवान ने इसको 2 भाग में बांट दिया, औरत और मर्द। शुरू में तो 2 ही जाति बनाई, औरत और मर्द। यहाँ भी देख रहे हो, औरत एक तरफ, भाई लोग एक तरफ, बहनें एक तरफ। बाकी इसके बाद सब बखेड़ा हम लोगों ने बना लिया। लोहे की खोज हो गई, एक जाति लोहार बन गई। सोने का काम होने लगा, एक जाति सोनार बन गई। चमड़े का काम होने लगा, एक जाति चमार बन गई। लकड़ी का काम होने लगा, एक जाति कारपेंटर बढ़ई बन गई। कोई अपनी रोजी रोटी के लिए सबका दाढ़ी बाल बनाने लगा, एक जाति नाई बन गई। कोई सबका कपड़ा धोने लगा, एक जाति धोबी बन गई। बाकी जिस दिन आप माँ के गर्भ से पैदा हुई, वहाँ से कोई डिवाइडेशन, बंटवारा नहीं। ये तो अपना सिस्टम और व्यवस्था होती, और इस समय समय पर बदलती रहती है, चेंजेज होती रहती है। सतयुग में कुछ था, त्रेता में कुछ था, द्वापर में कुछ था, आज कलयुग में कुछ है। आज थोड़ा और ज़्यादा क्लिष्ट हो गई है। प्राचीन काल में जैसे रामावतार की आप बात सुनते हो, जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी का अवतार हुआ, जन्म हुआ, उस समय भी समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। सबसे ऊंचे पायदान पर ब्राह्मण और सबसे नीचे पायदान पर शूद्र। लेकिन उस समय की बंटवारे में, व्यवस्था में छुआछूत क्लिष्ट नहीं था, क्योंकि उस समय प्रमाण मिलता है
कि भगवान राम ने 4 वेद के पंडित राजा रावण का वध कर दिया। रावण का एक गिलास पानी नहीं पिया, और सिबरी जो भीलनी थी शूद्र, उसकी चटाई पर बैठकर जूठा बेर खा रहे। उसमें छुआछूत कर्मों की मानी जाती थी। जैसे कोई आदमी गलत काम कर रहा, उससे दूर रहो आप। आज भी आप यही मानकर चलते, भाई आदमी चोर, इसके साथ मत बैठो। 4 दिन मेहनगर में किसी चोर के साथ बैठ जाओ, घूम जाओ, पुलिस के राडार में आ जाओगे, ये भी गड़बड़ लगता है। अगर वो पकड़ा गया तो आप भी पकड़े जाओगे, शिनाख्त ली जाएगी, क्योंकि आप चोर के साथ घूम रहे थे, छुआछूत लग जाएगी। इस चीज को आज हम लोग कम समझ पाते हैं। हम आप जाति छुआछूत में आ गए। लेकिन भगवान राम के युग में देखो आप, 4 वेद के पंडित राजा रावण का काउंटर कर रहे हैं, सोने की लंका को मिट्टी में मिला रहे हैं, और भीलने सिबरी की चटाई पर बैठकर जूठा बेर खा रहे हैं। और क्यों रावण को मारा? राम को अगर आप भगवान जैसे माना जाता, भी भगवान के अवतार थे। इस धरती पर माना जाता 2 भगवान के अवतार, राम और कृष्ण अवतार तो बहुत माने जाते, लेकिन और अवतारों की कोई बहुत बड़ी मान्यता, उस पर सस्पेंस पैदा होता। लेकिन राम और कृष्ण के बारे में मान्यताएं कुछ और है, परफेक्ट है। वैसे इस पर भी सस्पेंस है। तमाम पॉलिटिकल पर्सन कहते भाई रामायण भी धोखा है, गीता सब बकवास है, राम का जन्म नहीं, ये सब बोलते हैं लोग, तो उनका राजनीतिक मैटर है। लेकिन राम और कृष्ण जनता के हृदय में बस चुके हैं। क्या निकाल पाओगे आप? निकाल पाओगे आप? आदमी जन्म लेता राम राम, कोई मिल गया जय राम जय राम जय राम सीता राम, और कोई मर गया तो लोग कहेंगे राम नाम सत्य, पीछे जलूस निकालो, जिंदाबाद बोलोगे आप? आज कोई मर गया, उसका जनाजा जा रहा है, उसके पीछे कहोगे जिंदाबाद मुर्दाबाद? लोग यही कहते राम नाम सत्य है, जन्म में राम, जीवन भर राम, मरते राम। देश की जनता के हृदय से कोई राम को, कृष्ण को, रामायण गीता को निकालने वाले निकल जाएंगे। आप देख रहे हो ना, पसीना आने लगा। अब यह है कि जो भी चीज सामने धीरे धीरे आ रही, लेकिन ऐसा माना जाता है 2 बार भगवान ने धरती पर जन्म लिया। इस धरती पर भगवान को जन्म लेने की क्या आवश्यकता पड़ गई? तो इसका उत्तर आता है भाई धर्म की रक्षा के लिए जन्म ले लिया। क्या भगवान इतना कमजोर होते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए जिस रावण को उन्होंने पैदा किया, उस रावण को मारने के लिए धनुष बाण उठाना पड़ रहा? एक सुनामी आ जाती, लंका समुद्र में डूब जाती। भगवान धरती को बनाए हैं तो बिगाड़ सकते, लेकिन कुल मिलाकर के उन्होंने कानून बना दिया है कि भाई धरती तो मैं समय से मिटाऊंगा, लेकिन जब यहां धर्म खतरे में होगा मैं आऊंगा। अब उनको भी ये तमाशा देखना था, तो एक अपना भी कानून बना दिया, छोटा मोटा जो गड़बड़ होगा तो मैं नहीं आऊंगा। प्रधानमंत्री रोज आजमगढ़ आएंगे, 10 आदमी आपके मेहनगर में कत्ल हो गया तो प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन कोई कानून है कि प्रधानमंत्री को भी आना पड़ता है। मान लो कोई बहुत गड़बड़ हो गई, ऐसा विस्फोट हो गया कि 10,000 लोग मर गए, तो मुख्यमंत्री भी, प्रधानमंत्री भी। ऐसे ही भगवान के कानून बने हैं कि एक ऐसी परिस्थिति आएगी कि मैं भी संसार में मानव बनकर जन्म लूंगा। और कब जन्म लूंगा? धर्म रक्षार्थाय, राजपाट के लिए नहीं। अगर उनका राजपाट का मकसद होता तो अयोध्या का राज छोड़कर जंगल क्यों जाते, भरत से लड़ जाते? जनता उनके साथ थी, मलट्टी उनके साथ थी, राम का अधिकार भी था, सारी अयोध्या की जनता राम के साथ थी। लेकिन अयोध्या का राज छोड़कर एक चचेरी माता के कहने पर जंगल चले गए। राज उनका उद्देश्य होता तो रावण को मार करके लक्ष्मण को राजा बना देते, रावण के भाई विभीषण को देकर चले आए। इसलिए उनका उद्देश्य क्या है समझो आप। रामायण में लिखा है, अगर आप रामायण मानते हो, नेताओं का भाषण सुना होगा तो दिमाग में कुछ जहर घुस गया होगा, और वो जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा। कहते आई एम सोशलिस्ट,
आई एम कम्युनिस्ट, आई एम डेमोक्रेट्स, आई एम रिपब्लिकन्स, लेकिन सारी थियरी फेल हो रही है। साइंस ऑफ सोल, अध्यात्मवाद, जन्म मरण सर्वोपरि, इसको मत भूलो आप। इसको कोई पार्टी नेता लीडर नहीं काट सकता। कितनों फिजिक्स पढ़ो, कितनों केमिस्ट्री पढ़ो, कितनों जूलॉजी बॉटनी पढ़ो, कितनों सिविक्स पढ़ो, ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ो, डीलिट पीएचडी इंजीनियर डॉक्टर बन जाओ, कितनों चंदा मामा पर जहाज उड़ा लो, लेकिन जन्म मरण की फिलॉसफी समझ में कुछ आ रही है? चंदा मामा पर जहाज ले जाने वाले भी मर गए। कहाँ गए वो लोग? जो लोग चंदा मामा पर जहाज लेकर गए, अब कोई जिंदा अमेरिका में नहीं है। परमाणु बम बनाने वाले भी मर गए। परमाणु बम कितने लोगों की जान आगे लेगा? उस परमाणु बम के जनक मिस्टर आइंस्टीन साहब, जिनके फैक्टर फार्मूले पर परमाणु बम बना है, वो लोग भी दुनिया से अलविदा कर गए। अब परमाणु बम कितने लोगों को मारेगा? राख बनेंगे महानगर तक। एटम के अंगारों से पत्ता पत्ता झुलस जाएगा विश्व युद्ध टंकारों से। आज हम आप रामायण गीता की थियरी अगर सही रूप से समझ लो आप हिंदू लोग, मुसलमानों की बात छोड़ो, अभी मुसलमानों को क्या समझाओगे आप? इसमें कोई मुसलमान है भी नहीं, और अभी मुसलमानों को समझाने का बताने का समय भी नहीं है। ये शाकाहारी धर्म का संदेश सत्य अहिंसा का संदेश है। ये सनातन धर्म का फंडामेंटल प्रिंसिपल और थियरी सिद्धांत है। सत्य अहिंसा परमो धर्म, परम धर्म सुविदित अहिंसा, धर्म न दूसर सत्य समाना, परहित सरि धर्म नहीं भाई। रामायण में धर्म की परिभाषा तो ये लिखी गई है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म न दूसर सत्य समाना, परम धर्म सुध विदित अहिंसा, धर्म की दया सरिस नहीं आना। धर्म की परिभाषा हमारे धर्म ग्रंथों में ये, और हमने आपने धर्म की क्या परिभाषा गढ़ लिया? मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, गंगा गोदावरी महाकुंभ नहाए जा रहे, पूरे माथे भर चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, जय श्री राम नारा लगाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली खाए जा रहे, 10-10 बोतल शराब पिए जा रहे, 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे। आप मुसलमानों को समझाओगे? ऐसे हिंदू आप मुसलमानों से अच्छे हो? आप मुसलमानों को ज्ञान दोगे? पहले हिंदुओं को समझाया जा रहा। जय गुरुदेव मिशन की तरफ से भारत के हिंदुओं को समझाया जा रहा है। पहले आप तो क्योंकि भारत में 80% हिंदू रहते हो, अगर 80% हिंदू सनातन धर्म को समझ जाओ तो मुसलमान तो भारत में 18% रहते, उससे भी कम। उनको समझने में देर नहीं लगेगी। लेकिन अभी तो देखो 80% हिंदू ही मांस खाते हैं। सर्वे किया जाए, एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। जितने हिंदू भारत में शाकाहारी, उसका 4 गुना हिंदू भारत में मांसाहारी। बताओ आप, 4 गुना। धर्म का फैसला इसी पर होने वाला। भगवान राम धर्म की रक्षा के लिए जन्म ले। रामायण कह रही कि जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाय ना बरनी, सीधे विप्रधेन सुर धरनी, बाढ़ खल बहुचोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करे मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी, तब तब धर प्रभ मनुष्य शरीरा, हरे कृपा निसज्जन पीरा, असुर मारित हापय सुरय राख नुसृत सेत,
जग विस्तार है विसर्जस राम जन्म का हित। ये तो